फोर्स न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। जो लोग चौथी बार अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, उनके सपने साकार नहीं होंगे। अशोक गहलोत अब कभी भी सीएम बन नहीं सकते हैं। उसका आंकलन देखने के लिए आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। आपको ध्यान है कि अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री कैसे बने थे। मतलब परसराम मदेरणा और उनकी टीम पूरे के पूरे ये लॉबी चल रही थी और उन्हीं को सीएम बनना था। और अशोक गहलोत ने अपने चाल चल के और ये सब काम कर लिया और मुख्यमंत्री बन गए। दूसरी बार के बारे में आपको ध्यान होगा, एक वोट से सीपी जोशी चुनाव हार गए और जहां उनके मुख्यमंत्री के पद की प्रबल दावेदारी थी, सीपी जोशी की जगह बिल्ली के भाग का छीका टूटा नहीं, बल्कि रणनीति, जादूगरी, लॉबिंग अहमद पटेल के साथ में, इसको चलते दूसरी बार सीएम बन गए अशोक गहलोत। उसके बाद में फिर हारे और 56 सीट आई, लेकिन सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 99 सीट लेके आ गए और मुख्यमंत्री की दावेदारी पूरी तरह से सचिन पायलट की थी। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बने? अशोक गहलोत। आपको ध्यान होगा, जब मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था तो लगातार 4-5 दिन तक दिल्ली के अंदर सब बहुत लड़ाई झगड़े सब कुछ चल रहा था। और अशोक गहलोत ने जिस तरह से वहाँ पर बातचीत की कि आपको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपकी टीम के अंदर से कई मैं कैबिनेट मिनिस्टर ले लूँगा, लेकिन मुख्यमंत्री मुझे बनने दो। आखिरकार चूंकि कम रणनीतिकार थे, कम समझ थी और घाघ राजनीतिज्ञ नहीं थे सचिन पायलट, उसकी वजह से अशोक गहलोत फिर बन गए। अब हम बात करते हैं अगले सेशन की। अशोक गहलोत के कार्यकाल के अंदर भ्रष्टाचार कोई कम नहीं हुआ है, पुलिस के अत्याचार कोई कम नहीं हुए, भ्रष्टाचार कोई कम नहीं हुआ। जिसको ये बोलते हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा एसीबी ने छापे मारे हैं, आप आंकड़े उठा के देख लो। ट्रैप हुए जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं जो जेल में जाके आ चुके, उनको वापस नौकरी दे दी अशोक गहलोत साहब ने। मतलब आप भ्रष्टाचार पकड़ोगे, फिर उनसे किसी तरह की बार्गेनिंग होएगी, मोल भाव होएंगे और फिर उनको वापस से सरकारी नौकरी में रख दोगे। जेल में भेजने के बाद में क्या सरकारी नौकरी देना ठीक है? कार्मिक विभाग ये तर्क देता है कि इनकी आधी तनख्वाह फोकट में लग रही है हमारी सस्पेंशन पीरियड की, तो बर्खास्त क्यों नहीं करते? पिछले दिनों में मुश्किल से 5 से 10 लोग बर्खास्त हुए हैं, लेकिन बाकी सारे के सारे सस्पेंड होते हैं, फिर वापस नौकरी पर लग जाते हैं। ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध अशोक गहलोत की सरकार। वसुंधरा सरकार ने जिस तरह से टोल टैक्स माफ़ कर दिए थे प्राइवेट वाहनों के, लोग बाग आसानी से आते जाते थे, इन्होंने एडिशनल टोल टैक्स लगा दिया। मतलब एक बार तो ऐसा भी देखने को आया कि 200 मीटर के अंदर बोले साहब वो कॉमर्शियल वाहनों का टोल टैक्स है, हम प्राइवेट वालों से वसूल करेंगे, अलग अलग ठेके दे दिए। ऐसा कौन सा काम किया कि जनता इनको वापस वोट दे दे? बजरी के रेट्स जो वसुंधरा ने बढ़वाए थे, मतलब वसुंधरा के जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो सारे के सारे चालू हैं गहलोत के बार। अब सचिन पायलट कोशिश कर रहे हैं कि वसुंधरा सरकार के घोटालों के आरोपों की जांच कराओ, तो फिर अशोक गहलोत की भी जांच करानी पड़ेगी। और जांच कितने भी करा लो, जनता की नज़र के अंदर कांग्रेस वापस आने की किसी तरह से कोई गुंजाइश नहीं है। एक तो कांग्रेस के और अशोक गहलोत के करतूत कि जिस तरह से इन्होंने जनता को अभी तक महसूस नहीं हुआ कि प्रशासन है। ले दे के बजट के अंदर चुनावी साल में जो घोषणाएं करी, मोबाइल फ्री में देना या चिकित्सा सुविधा, उसकी भी बैंड बजा दी। मतलब जन आधार कार्ड बनाया, उसके बाद में अभी भी आपको 500 रुपये का सिलेंडर लेना है तो फिर महंगाई राहत कैंप में जाके रजिस्ट्रेशन कराओ। आपको मोबाइल लेना है जो 40 लाख बांट रहे हैं सरकार जनता के पैसे से, सरकार के पैसे से, उसके लिए भी पहले महंगाई राहत कैंप में जाओ और किसी कार्यकर्ता को पकड़ के ले जाओ या सरकारी कर्मचारी के हाथ पैर दबाओ तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। कैंप के अंदर अपने राजस्थान की जो जनता है उसको फार्म तक भरना नहीं आता, तो वो देगी ना किसी को 150 रुपये। क्या जरूरत थी ये महंगाई राहत कैंप के अंदर रजिस्ट्रेशन की? और जब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बात, तो आप ये सोच रहे हो कि ना जनता सारी की सारी आपके पीछे पागल हो गई। बड़े बड़े विज्ञापन करने से जनता वोट नहीं देती, जनता को महसूस होना चाहिए।
आज भी दलित आदमी बाड़मेर के अंदर पिट पिट के मारा गया। कहाँ थी पुलिस? जब इतने सारे कांड हो गए, भरतपुर के अंदर 2 आदमियों को जिंदा जला दिया गया, कहाँ थी पुलिस? जब पुलिस प्रशासन जनता को राहत नहीं दे पाता तो उसका दोष सरकार का होता है, उसका दोष मुख्यमंत्री का होता है। एक तो इस वजह से ये सीएम बनने की गुंजाइश खत्म हो गई। राजनीति के जो राजनीति में जो घाघपना दिखाया था, अब लोग पहचानने लग गए। अरे किसी के साथ में 2 साल रहने से ही समझ में आ जाता आदमी किस मूड का है, कहाँ से गोटियाँ चलेगा। तो अब क्या आगे इनकी रणनीति लोगों को पता नहीं है क्या? दूसरे जो सचिन पायलट की तरह है, प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे लोग हैं, या बाकी जो आगे मुख्यमंत्री बनने की दौड़ के अंदर दिव्या मदेरणा जैसे लग रहे हैं, क्या इनको पता नहीं अशोक गहलोत कौन सी गोटियाँ कहाँ फिट करेंगे? ऐसे में अब एक तो ये तो हो गई कांग्रेस की बात, अब दूसरी बीजेपी की सुने। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पूरी तरह से कमर कस के बैठी हुई है। वहाँ पर क्या आप अमित शाह को कम समझ रहे हैं या नरेंद्र मोदी को कम समझ रहे हैं लॉबिंग के मामले में? पिछली बार तो वसुंधरा की वजह से सरकार चली गई और लोगों ने नारे भी लगाए थे, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो अब वो नारे नहीं लग पा रहे क्योंकि वसुंधरा बैकफुट पर ही है। आगे कब आएगी? जब उसके एमएलएस को टिकट दिए जाएंगे। उसकी जो भेजी हुई लिस्ट है उस पर टिकट नहीं बंटने वाले। प्रदेश अध्यक्ष भी अलग है और उसी लॉबी का है जहां से मोदी और शाह आते हैं। ऐसे में इनकी रणनीति, केंद्र की योजनाएं, उसका प्रचार प्रसार, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सीटें आ ही नहीं सकती तो अशोक गहलोत तो पहले गए। फिर 5 साल बाद में अगर कोई संभावनाएं भी बनती है तो बुजुर्ग हो जाएंगे भाई साहब। ये नहीं है कि गहलोत साहब आज के भी फिर 6 साल बाद में चुनाव लड़ेंगे। अभी बार में कम से कम 3-4 बार तो कोविड हो गया और ये सारी समस्याएं लगातार चलेगी। इसलिए ये पूरा तरह से तथ्यों को देखा, आगे पीछे की स्टोरियां पढ़ी, उससे तय हो गया अब अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। फोर्स न्यूज़ का यह वीडियो संभाल कर रख लेना। वैसे तो आप सभी दर्शक मेरे सामने नहीं हैं, नहीं तो हम बड़े आसानी से शर्तें भी कुछ लोग लगा रहे हैं आपस के अंदर कि कभी नहीं बनेंगे, और इसके ऊपर जो सट्टा चल रहा है उसके अंदर भी कुछ इसी तरह की बातें सुनाई दे रही है कि भाई अशोक गहलोत अब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये वीडियो किसी के भी माध्यम से मिला है तो कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए, आंखें खोलने के लिए वीडियो जरूर आप फॉरवर्ड कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।